इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तेरा तुझको अर्पण अद्भुत है। अभी अभी श्रद्धाम बास पर श्री महाराज जी ने ये पद दिया, श्री महाराज जी महाराज ना हनुमान जी, और ये अवसर था सरकार की कृपा मिली तो हमने कहा राम चर्चा हो जाए। भगवान की प्रशंसा महर्षि वाल्मीकि जी करते हैं। देखिए, सत्य बहुत देर तक ढका नहीं जा सकता है। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है महर्षि जी बताने लगे। प्रभु राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कह। ब्रह्म भाव उपस्थित हो गया। देखिए, जीनियस में और पागल में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। अविनाश जी चूंकि बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए कि वो अनेक प्रायोगिक परीक्षाओं में सफलता को प्राप्त करें, तो इनको जीनियस बच्चे मिलते हो गए। इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जीनियस कौन है? जो प्रयत्न करके कुछ बन गया वो जीनियस है, और जो रह गया वही पागल है। क्योंकि जीनियस और पागल में सब अंतर नहीं समझते, केवल माँ समझती है या तो सदगुरु समझता है, दूसरा नहीं समझता। जो कुछ बन गया, लक्ष्य को पा गया, वो अरे साहब बड़ा जीनियस था, दिन भर पुस्तकों में ही उलझा रहता था, एक ही काम। किसी कारण प्रकृति ने साथ नहीं दिया तो अरे साहब किताब चाटता था, पागल था साहब, इसलिए इस गति को प्राप्त हो। सामान्य आदमी कब क्या कह देगा भरोसा है? बड़ा मूल अंतर है। सूक्ष्म है। हम लोग भी पहले पागलों की ही श्रेणी में आते थे। हाँ, कथा गाने लगे लोग, सुनने लगे तो क्या क्या कहते हैं लोग, हम तो हंसते रहते। वकील साहब ये बात लिखने लायक है, समझने लायक भी है। आधा पागल तो हम लोग अबव हैं। जगत कहाँ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आधा पागल है। एक बार हम एक जगह रुके तो हमको किसी गंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आती नहीं, पता नहीं क्या सिद्धि है, कृपा है। लेकिन उस दिन जब पकौड़ी बनी तो गंध आई। चलिए बन गई, घर में है कोई बात नहीं, आ गई। सन्मुख आई तो मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले कि ये वही है जिसकी गंध आ रही थी, आप पूछे थे। मैंने कहा भैया हम तो पाएंगे नहीं। तो क्यों? एक ही देखिए कितना टेस्टी है। हमने कहा नहीं नहीं हम लेते नहीं हैं, चाहत नहीं इसलिए लेते नहीं, कोई घटना थोड़ी है। आप कुछ और, आप हमको लेना ही नहीं है, स्वभाव में नहीं। वो बड़ी अच्छी बात कहें आप कहते हैं सहज रहो, तो इतना रिजिड भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, अब देखिए कोई आपको रिजिड कहे, कोई कठोर कहे, कोई अहंकारी कहे, अभिमानी कहे, तो हम अपने पथ से थोड़ा सा खिसक जाएं, सरक जाएं, बहक जाएं, ये अच्छी बात नहीं।
लोग क्या कह रहे हैं कहने दीजिए, आप तो चलते रहिए साहब, ये जगत है, कहना ही इसका काम है। हम कथा कह रहे हैं, लोग अपनी अपनी तथा कहेंगे। कहने से तो सुनना ही नहीं। भगवान को क्या क्या लोगों ने कहा, भरत भैया के ननिहाल से वापस आने पर क्या क्या लोगों ने कहा, भरत जी ने कितना सहा। लोक मंगल के लिए माँ कैकेयी जी ने राम जी को वन भेज दिया, कैकेयी माँ को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। जगत कुछ तो कहेगा। कोई आपके कान में नहीं न कह रहा है, चलने दो, ये संसार का नियम है, सबका अपना व्यवहार है। महर्षि जी का ब्रह्म भाव उपस्थित हुआ और कहने लगे, हे राम जी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपको तो वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहें, सोई जान नई जे देहु जानत तुम ही नर तन धरहु संत सुर का, कहु करहु जस। हे राम जी, संतों के कल्याण हेतु, देवताओं के मंगल भाव हेतु आपने यह नर शरीर धारण किया है। स्मरण रहे, भगवान विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। अपने लिए नहीं, भगवान ने, भगवान को क्यों अवतार लेना हो। ब्राह्मण देवताओं के मंगल के लिए, गौ माताओं को आनंद प्रदान करने के लिए, देवताओं को आनंदित करने हेतु तो संत साधकों के निमित्त भगवान ने अवतार लिया। देखो, अवतार लेना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। उतरना सरल नहीं है। किससे कहिए कि आप थोड़ा उतरिए, कहेगा हम कितना उतरें भैया। उतरना कठिन है, बहुत सरल नहीं है। चढ़ने से अधिक कठिन मित्रों उतरना है। चढ़े में गिरने का खतरा नहीं है, उतरे में पलटने का खतरा है। इसलिए चढ़ते समय तो वैसे चढ़ जाते हैं, उतरते समय लोग पकड़ के उतरते हैं। चोट चढ़ते नहीं लगती, उतरते लगती है। इसको ठीक से स्मरण में रखिएगा, किसी को लगी हो तो पूछिएगा। अच्छा बताइए, चढ़ते लगी थी आखिर उतरते लगी थी? नहीं भैया, उतरत रहे, सरक ही गए। चढ़ते समय आदमी सावधान रहता है, पकड़ के चलता है साथ वालों को। उतर ना, हम उतर जा, तू चला, खसक गए, लो। हड्डी टूटती है उतरते समय, चढ़ते समय किसी की नहीं टूटती है। सीढ़ी उतरते चोट लगती है। भगवान साकेत से मृत्युलोक मर अवतरण लिए, अवतार लिए तो सरल है, बहुत कठिन। और देखिए, सबके साथ रहना सरल है, देवता और मनुष्यों के साथ रहना बहुत कठिन है। पेड़ों के साथ रहना सरल है, मनुष्यों के साथ रहना बहुत कठिन है। साधक के साथ रहना कठिन है, बाधक के साथ रहना बहुत कठिन है। साधक के साथ रहना कठिन, बाधक के साथ बहुत कठिन। भगवान, आप ऐसा करते हैं कि इस चरित्र को देखकर बुद्धिमान विवेकी तो गदगद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, लेकिन जड़ लोग मोहित हो जाते हैं। आप जो कहते हैं वही करते हैं। ये ब्रह्मवाक्यम है महर्षि जी का, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। तुम जो कहु
करहु सब साचा। जस काछिय, काछिय मने धारिय, तस चाहिए ना चाहिए। जैसा स्वरूप आप धारण कर लेते हैं वैसा ही आपको करना भी चाहिए। हम कथा में आए हैं तो हम महाराज प्रेम भूषण हैं। अम्मा जी के पास रहते हो तो बाबू रहते हैं, फिर महाराज नहीं रहते, फिर अम्मा जी के पास अपनी स्टाइल में रहते, जैसे बचपन में रहते थे, दूसरा कोई व्यवहार नहीं। हमने कहा अम्मा जी आज कथा में नहीं चलेंगे। नहीं बाबू हम तो चलेंगे। हमने कोई नहीं जा रहा है, बोले कोई नहीं जाएगा हम तो चलेंगे। हमने कहा चलिए, आई अम्मा जी। और घरवा में रहते हैं तो एकदम डांट खा के कोने में बैठे रहते। काहे, कौन बोलेगा, आफत करानी है क्या? घर में एक मालिक हो वही शेर हो, से सब आधा पसेरी। अपना आप जैसा स्वरूप आपका है नहीं रखोगे तो आप परेशान हो जाओगे। हर जगह कोतवाल साहब बने रहेंगे आप तो समाज आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक नहीं है। जगत को संभाल कर चलिए, व्यवहारों को उसी प्रकार रखिए, ये सहजावस्था जीवन में उतारिए। व्यापार से घर आइए तो व्यापार को खूंटी में बांधिए, घर के रस में रहिए, आनंद होगा, आपको अनुभव करेंगे। जस काछिय तस चाहिए नाचा। जैसा स्वरूप धारण करे वैसा विहार होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, सुखी हो जाएंगे हम। हमारे दुखी होने का केवल एक कारण है कि हमने जो अवरा मान लिया, जान लिया, उससे उतरते नहीं। अरे भाई आप ही सही हैं, ये गलत है। हम ही सही हैं, ये महा गलत है। हम भी सही हैं और लोग भी थोड़ा सही हैं, सब मिला के सही हो वही सही है। नहीं तो अभिमानिता आएगी, ठीक बात नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।